Good morning, everyone. I hope you all are staying safe. Today, we are going to start our next chapter of Friday afternoon book. The name of the chapter is A Lump of Gold. So, I request you all to please open your Friday afternoon book and page number 24. So, let's start reading. Once upon a time, there lived a miser. माइज़र मतलब कंजूस, जो कम पैसे खर्च करना पसंद करता है. ही लव्ड टू सेव अप मनी. उसको क्या पसंद था? पैसों को सेव करना, मनी को सेव करना. वन डे ही सोल्ड ऑफ ऑल दैट ही हैड एंड बॉट अ लंप ऑफ गोल्ड. उसके पास जितना भी कुछ था उसने सब बेच दिया और उसके बदले में क्या खरीदा? अ लंप ऑफ गोल्ड. अ लंप ऑफ गोल्ड मतलब एक गोल्ड की ईंट. ही डग अ होल इन द ग्राउंड बाय द साइड ऑफ एन ओल्ड वॉल. उसने पुरानी दीवार के बराबर में एक गड्ढा खोदा. डग मतलब खोदना. ही buried the gold in the hole and went to look at it every day. फिर उसने buried मतलब दबाना. उसने उस गड्ढे के अंदर, उस होल के अंदर वो गोल्ड जो उसने खरीदा था वो दबा दिया और हर रोज उसको देखने के लिए वहाँ जाता था. Someone noticed his frequent visits to the spot. किसी ने उसका बार बार उस जगह पर जाना नोटिस करा. फ्रीक्वेंट विजिट्स मतलब बार बार जाना. नोटिस करा. डिगिंग डीप ही केम अपॉन द लंप ऑफ गोल्ड एंड स्टोल इट. वो खोदता रहा. जिस इंसान ने उसको नोटिस करा था उसने उस होल को डिग करा, उस प्लेस को खोदा और उसमें वो खोदता खोदता गोल्ड के पास पहुंच गया और उसने उसको स्टोल कर लिया. स्टोल मतलब चुरा लिया. ऑन हिज नेक्स्ट विजिट द माइजर फाउंड द होल एम्प्टी. अपनी नेक्स्ट विजिट पर वो जो माइजर था वो देखता है कि वो जो गोल्ड उसने दबाया था वो वहाँ पर है ही नहीं. वो होल तो एम्प्टी हो गया, खाली हो गया. So, moving to the next page, he began to cry. वो रोना शुरू हो गया. One of his neighbors smiled and said, "Why do you feel bad about the loss of the gold? You were not making use of it anyway." एक बार फिर उसका एक नेबर उसके ऊपर हंसता है और बोलता है कि तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है अपने लॉस के ऊपर, क्योंकि तुम तो उसका किसी भी तरह यूज़ नहीं कर रहे थे. यू मे एज वेल गेट अ स्टोन एंड बरी इट देयर इंस्टेड ऑफ द गोल्ड. तुम इसकी बजाय एक पत्थर ले लेते और उसको वहाँ दबा देते, क्योंकि वो तो उसको यूज़ ही नहीं कर रहा था. द माइजर वॉज ashamed एंड वेंट होम. माइजर अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुआ और घर चला गया. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस related to this passage. So your first question is, what did the miser love to do? आपने क्या देखना है? यहाँ did है तो love का क्या हो जाएगा? Loved. तो आपने क्या देखना है? The miser loved to. So here it is written loved to. He की जगह आपने क्या लिखना है? The miser. The miser loved to save up money. All right. Next question. What did he buy after selling off all that he had? Did है, buy का आपने क्या देखना है? Bought. Okay. So, where it is written? Here it is written. Bought a lump of gold. So, your answer is he bought a lump of gold after selling off all that he had. ये सारा पोर्शन आपने क्वेश्चन में से लिख देना. Got it? Next, where did he dig a hole to bury the gold? Did है, डिग का सेकेंड फॉर्म होता है डग.
सो आपने क्या देखना है, डग अ होल, हेयर इट इज रिटन डग अ होल। सो लाइन यहाँ से बिगिन है, तो आपने यहाँ से लिखना है अ डग, ही डग अ होल इन द ग्राउंड बाय द साइड ऑफ एन ओल्ड वॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the miser find on his next visit? Did है, find का हो जाएगा found, और आपने word क्या ढूंढना है, on his next visit. Here it is written on his next visit. So line यहाँ से begin है, तो आपने इसको पूरी लाइन को यहाँ से कॉपी कर देना है। One on his next visit the miser found the hole empty. Got it? Your next question, who smiled at his loss of gold? Smiled word आप find out करेंगे, here it is written smiled. So ये line यहाँ से begin होगा, one of his neighbor smiled. Next, smiled at his loss of gold. who की जगह आपने क्या लिख दिया, one of his neighbor, one of his neighbors. Rest of the question same. All right, that's all for today. Do practice of the same. Thank you.